सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 2 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में कलीसिया मंदिर में प्रभु का समर्पण का पर्व मनाती है। और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4, दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 से 18 और सुसमाचार संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 22 से 40 का प्रसंग है। इस प्रसंग के माध्यम से मुख्य रूप से हम लोग प्रभु को मंदिर में समर्पण का पर्व मनाने के साथ साथ क्यों प्रभु को मंदिर में समर्पित किया और माता मरियम ने, यूसुफ ने किस उद्देश्य से प्रभु का मंदिर में समर्पित किया और मंदिर में जो सिमियोन और अन्ना नामक नबिया जो वहाँ पर मौजूद थे उनके द्वारा क्या संदेश मिला, इन सारी बातों को लेकर हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले यह पर्व हमें मरियम और यूसुफ की आज्ञाकारिता, विनम्रता और प्रभु को पूर्ण समर्पण की भावना सिखाती है। माता मरियम और यूसुफ भले ही ईश्वर के द्वारा विशिष्ट रूप से चुने हुए लोग, अनुग्रहित लोग, कृपा से पूर्ण लोग, फिर भी वो आज्ञा पालन करते हुए विनम्रता से प्रभु के साथ जुड़े रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। किसी प्रकार से वो अपने जीवन को घमंड, अहंकार से प्रेरित होने नहीं देते, बल्कि वही विनम्रता और आज्ञाकारिता अपने जीवन में बरकरार रखते हैं। तो हमें आज के दिन में सीखने की आवश्यकता है। मरियम ने और यूसुफ ने व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारिता बनाए रखी। जो नियम था, जैसे कि हम पढ़ते हैं, मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है। यानी कि संहिता में जैसा लिखा, वो संहिता के आदेश के अनुसार उसका पालन करते हुए, आज्ञा का पालन करते हुए माता मरियम और यूसुफ बालक को मंदिर ले जाते हैं, यरूशलेम के मंदिर ले जाते हैं। सच्ची भक्ति केवल भावनाओं में नहीं बल्कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में प्रकट होती है। सच्ची भक्ति केवल भावना में नहीं बल्कि परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने में पूरी होती है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रभु के आज्ञाओं का पालन करने से यह प्रमाणित होगा कि हम प्रभु से कितना प्यार करते हैं। और वही बात यहाँ पर हमें सीखने को मिलती है। प्रभु के प्रति प्यार हमें आज्ञा पालन के द्वारा व्यक्त करने की ज़रूरत है। समर्पण का अर्थ, यानी कि मंदिर में प्रभु को समर्पण क्यों किया? समर्पण का अर्थ यह है, मंदिर में यीशु को समर्पित करना या चढ़ाना यह दर्शाता है कि यह बालक केवल माता पिता का नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए, उद्धार के लिए परमेश्वर को समर्पित है। समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए यह बालक समर्पित है। इसलिए मंदिर में समर्पण का अर्थ हमें यह दर्शाता है। हमें यहाँ पर सीखने की ज़रूरत यह है कि हमारा जीवन भी प्रभु का एक उपहार है, प्रभु के द्वारा दिया हुआ वरदान है। उसे हमें प्रभु की सेवा के लिए अर्पित करना। जहाँ कहीं भी हम हो, जिस पद में हो, जिस प्रकार की भूमिका हमें अदा करने के लिए इस धरती पर ईश्वर ने भेजा है, उस भूमिका भलीभांति निभाते हुए हमें अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए
एक दूसरे की भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हमें अर्पित करने की ज़रूरत है। ये शिक्षा हमें आज का पर्व हमें सिखाता है कि हमें भी दिन प्रतिदिन प्रभु को अर्पित करना है, अपने जीवन को, अपनी खूबियों को, अपने वरदानों को प्रभु की महिमा के लिए हमें समर्पित करने की आवश्यकता है। तब जाके हम प्रभु की महिमा कर पाएंगे। सिमियोन और अन्ना नामक नबिया विश्वास से प्रार्थना के साथ मंदिर में ईश्वर के मुक्ति विधान का रहस्य का इंतज़ार में बेसब्री से प्रार्थना में लगे हुए थे और उनका विश्वास व्यर्थ नहीं हुआ। इन दोनों को मुक्तिदाता को देखने का वरदान मिला और बाइबल हमें बताता है कौन ईश्वर का दर्शन कर सकता है। वही जिसका हृदय निर्मल है, जो प्रभु के पर्वत पर चढ़ सकता है, वो प्रभु के वचन के अनुसार चलेगा, एक सुंदर पवित्र जीवन बिताएगा, वही प्रभु के पर्वत पर चढ़ेगा। और इन दोनों ने, सिमियोन और अन्ना नामक नबिया ने मंदिर में रहते हुए पवित्रता की साधना की और मुक्ति विधान की उस प्रतीक्षा में रहे और ईश्वर ने उन्हें ये सौभाग्य प्रदान किया कि ईश्वर के मुक्तिदाता को उन्होंने देखा और उसकी घोषणा की, एक दूसरे को बताया बालक के बारे में कि किस प्रकार का बालक है, और इस प्रकार से उन्होंने आनंद मनाया, अपने विश्वास का फल उन्हें प्राप्त हुआ। प्रकाश और विरोध का चिन्ह, ये बात सिमियोन ने घोषित की माता मरियम से। ये एक ऐसा चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा और इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। ये एक चिन्ह जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। सिमियोन इस बात को माता मरियम से कहता है, यानी कि जितने लोगों ने प्रभु को अपनाया, मुक्तिदाता को अपनाया, वो प्रकाश में आए, अंधकार से बाहर आए, और जितने लोगों ने प्रभु को नहीं अपनाया वो अंधकार में रहे। यानी कि एक उत्थान और पतन का कारण, यानी कि जिन्होंने अपनाया उनका उत्थान हुआ, जिन्होंने अपनाया नहीं उनका पतन हुआ। इस प्रकार की बात हमें आज के दिन में सीखने को दी जाती है कि हम सभी उस प्रभु के प्रकाश को ग्रहण करें, प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु के वचन को ग्रहण करें और मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। आज का वचन हम सबों को निरंतर प्रेरित करता रहे कि हम सभी अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और एक सुंदर जीवन बिताएं, प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। प्रभु के आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।